अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फार्म लेवल पे और घरेलू जो लोगों ने जानवर रखे होते हैं वहाँ भी ये डिज़ीज़ बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है कोलीफार्म मेस्टाइटिस। फार्म के अंदर अगर इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए तो फार्म की 70% जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहती है। प्रोडक्शन जो बाकी डिजीज़ की वजह से कम होती है वो तकरीबन 30% है, और जो मेन प्रोडक्शन जो जिसकी वजह से कम होती है वो है मेस्टाइटिस। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेस्टाइटिस की वजूहात क्या हैं और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन से बैक्टीरियाज़ हैं। उसके बाद जब मेस्टाइटिस हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये मेस्टाइटिस है, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहले मेस्टाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो है इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया, जिनमें जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया हैं वो हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह। और उसके बाद कुछ कोलीफार्म बैक्टीरिया हैं, ग्राम फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो हैं जो कोलीफार्म मेस्टाइटिस लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो हैं जो कोलीफार्म मेस्टाइटिस करवाते हैं। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया जिस्म के अंदर इंटर कैसे होते हैं? जिस्म के अंदर ये जब हम मिल्किंग करते हैं तो उसके बाद अगर हम प्री या पोस्ट डिप नहीं करते तो मिल्किंग के बाद 30 मिनट तक जो टीट की ओपनिंग हैं, जो सुराख होते हैं जहाँ से थनों से जहाँ से दूध निकलता है, वो 30 मिनट तक ओपन रहते हैं। तो अगर तो हम प्री और पोस्ट डिप नहीं करते तो वो थन अगर ओपन रह जाते हैं और जानवर फ़ौरन बैठ जाता है और वो जगह गंदी है जहाँ पे इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वो टीट्स के ज़रिए, वो थनों के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वहाँ जाके वो डिज़ीज़ काज करवाएंगे। तो ये है इसका सादा अल्फाज में कि ये काज कैसे हो रही है मेस्टाइटिस। अच्छा, अगर ये मेस्टाइटिस हो गई है तो कौन कौन से साइंस आएंगे? सबसे पहला इसका साइन ये होगा कि अगर तो ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, यानी कि मेस्टाइटिस अभी स्टार्ट हुई है या अभी इतना ज़्यादा ऑर्गेनिज़म ने, बैक्टीरिया ने ग्रो नहीं किया, तो ये सब क्लिनिकल लेवल पे आएगी। तो उसमें क्या होगा, या तो एक थन इफ़ेक्ट होगा या एक क्वार्टर इफ़ेक्ट होगा, अगले 2 थन या पिछले 2 थन, इस तरह। इसे हम कहेंगे कि ये सब क्लिनिकल लेवल पे मेस्टाइटिस हुई है। अगर तो दोनों क्वार्टर ही, अगले दोनों थन भी और पिछले दोनों थन भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक कंप्लीट मेस्टाइटिस होगी। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेस्टाइटिस है? जो थन है उसकी टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, अडर और थन दोनों ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उससे दूध का कलर भी हमने चेक करना है। अगर तो दूध का कलर नॉर्मल है तो ठीक है, थन बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो ठीक है। जब मेस्टाइटिस होगी तब क्या होगा? मेस्टाइटिस होगी तब थन बिल्कुल बहुत ही सख्त हो जाएगा उसका टेक्सचर, और वो भारी हो जाएगा, और उसके अंदर जब हम स्ट्रिपिंग करेंगे यानी कि दूध की पहली धारें निकालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, उसकी जो मिल्क होगा उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी। कोलीफार्म मेस्टाइटिस के अंदर ख़ास तौर पे जो मिल्क हम स्ट्रिपिंग करते हैं तो वो मिल्क पानी की तरह का निकलता है, तो वो उससे डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है कि ये कोलीफार्म मेस्टाइटिस है। अच्छा, उसके बाद जो जब मेस्टाइटिस हुई है तो अडर और जो थन हैं, जो टीट्स हैं, वो गर्म हो जाएंगे, वो स्वेलिंग होगी, वहाँ पे रेडनेस होगी, सुर्ख माइल हो जाएंगे वो, और उनका टेक्सचर काफ़ी हार्ड हो जाएगा। अच्छा, ये तो है कि एक फार्मर भी इसे आइडेंटिफाई कर सकता है। अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? एक तो हम सर्फ फील्ड टेस्ट, जो कि लोकल मार्केट के अंदर आम तौर पे यूज़ किया जाता है कॉमन फील्ड में। उसके बाद कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट किया जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंशाल्लाह मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम कुछ सेल्स वगैरह हैं वो हम चेक करते हैं, सोमैटिक सेल काउंट हम करते हैं। अगर सोमैटिक सेल काउंट हम चेक करें और वो ज़्यादा हों तो उसका मतलब ये मेस्टाइटिस है। सोमैटिक सेल काउंट के ज़्यादा होने से दूध की कमी हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और साइन ये है कि जब मेस्टाइटिस होगी तो दूध कम
हो जाएगा और जानवर खाना पीना छोड़ देगा और उसे बुखार भी हो सकता है। इस वजह से मेस्टाइटिस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज़्यादातर मिल्किंग पार्लर्स में होती है। जब एनिमल को दोहने लगते हैं, दूध दोहने लगते हैं, तो तब पता चलता है कि एनिमल का टेक्सचर भी, जब उसकी वाशिंग करने लगते हैं अडर की, तो तब पता चलता है कि ये इसका अडर हार्ड हुआ है। और जब स्ट्रिपिंग करके चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि ये मेस्टाइटिस है। उसके बाद उसे ट्रीटमेंट सेंटर में फार्म लेवल पे भेज दिया जाता है। फिर उसका ट्रीटमेंट करके 4 से 5 दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए तब उसे उसके असली पेन में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब मेस्टाइटिस के काजेटिव एजेंट भी हो गया, साइंस भी हो गए। अब हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट इसका ये करना है कि हम उसे नसैड लगाएंगे, यानी कि पेन किलर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है मेस्टाइटिस के केस में वो है फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन। ट्राइक्योर के नाम से भी आती है, लॉक्सिन के नाम से भी आती है। अच्छा, हम कीटोप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लॉक्सिन क्यों यूज़ कर रहे हैं, फ्लूनिक्सिन ही को क्यों यूज़ कर रहे हैं? फ्लूनिक्सिन का एक इफ़ेक्ट एंटी टॉक्सिक भी है जो कि बाकी कीटोप्रोफेन का फिनाइलब्यूटाज़ोन का नहीं है। अच्छा, इस केस के अंदर हमने फिनाइलब्यूटाज़ोन नहीं यूज़ करना, क्योंकि डेयरी काउस के अंदर फिनाइलब्यूटाज़ोन के ख़िलाफ़ जो टॉलरेंस है जानवर की वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। तो हमने फिनाइलब्यूटाज़ोन नहीं यूज़ करना। कीटोप्रोफेन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना एंटी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। जो सबसे मेन ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लॉक्सिन। लॉक्सिन या ट्राइक्योर के नाम से आती है, फ्लूनिक्सिन का साल्ट जिसके अंदर हो। अच्छा, हमने इसमें हमने एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी करनी है। हमने क्या करना है, 1000 ml के अंदर ट्राइक्योर डालना है 50 ml। फिर हमने दूसरी 1000 ml बोतल लेनी है, उसी के अंदर हमने डालना है हेपागार्ड डालना है 50 ml। उसके बाद हमने बाकी जो हैं स्पोर्टिव थेरेपी हम करेंगे, उसमें हम कैरासिल डालेंगे। उसके बाद हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5%, वो भी हमने 1000 ml वाली बोतल लेनी है, उसमें 5% 50 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाएंगे। फिर दोबारा एक और 1000 ml वाली बोतल के अंदर 5% ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्लूइड थेरेपी जो है वो एग्रेसिव करनी है। उसके बाद एंड पे हमने एक ड्रिप लगानी है डेक्सट्रोज 25% की, ताकि जो एनिमल जो खा पी नहीं रहा मेस्टाइटिस की वजह से, उसे टेम्परेचर हुआ है, उसकी जो डेक्सट्रोज की कमी हुई है वो उसकी कमी पूरी हो जाए। उसके बाद हम जो एंटीबायोटिक हैं वो इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक हम इसमें स्पेसिफिक तब यूज़ करेंगे जब टेस्ट हो, कल्चर हो और हमें पता चले कि कौन सा कास्टिव एजेंट है, कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। लेकिन फार्म लेवल पे चूंकि अगर 4-5 हज़ार एनिमल खड़े हुए हैं तो हम हर एनिमल का टेस्ट नहीं कर सकते और फौरी तौर पर ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेस्टाइटिस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा उसका ख़र्चा हो जाएगा फिर, और उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने फ़ौरन ही एंटीबायोटिक थेरेपी करनी होती है। इस वजह से हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो जो मेस्टाइटिस के अंदर कॉमनली और इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं उसमें सेफ्टियोफर है, उसमें सिफापिरिन है, ये दोनों स्फेलोस्पोरिन ग्रुप से हैं। उसके बाद हम एमॉक्सिसिलिन भी यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन भी यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी ड्रग्स मैंने आपको नाम बताया ये सारी इफ़ेक्टिव है। 4 से 5 दिन की हम ये थेरेपी करेंगे, उसके बाद जानवर तकरीबन रिकवर हो जाएगा। फिर हम उसे उसके जो ओरिजिनल पेन है उसमें अंदर भेज देंगे। इस दौरान हमने ट्रीटमेंट के दौरान जो दूध दोहना तो ज़रूर है, जानवर के जो थन अडर ये वो खाली करना है, लेकिन वो दूध यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, तो इस वजह से हम दूध जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। 4 दिन के लिए हमने दूध नहीं यूज़ करना। उसके बाद हमने 36 दिन के लिए उस जानवर को ज़िब्हा करके उसका गोश्त नहीं खाना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।